हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से ZnO के लिए कौन सा अपचायक अच्छा है। तो क्या दिया गया है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में से ZnO के लिए कौन सा अपचायक अच्छा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा के अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। ओके। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कासन किस प्रकार किया जाता है, और खास करके जब हम कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन लेते हैं तब। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारे ZnO है, ZnO के अपचयन के लिए कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन अच्छा अपचायक होता है। क्यों? क्योंकि वो अलिंगम आरेख में जो डेल्टा जी की जो मान हम प्रदर्शित करते हैं, तो जो वो रेखा बनती है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा Zn से ZnO की रेखा जो होती है वो नीचे आती है। अतः इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान क्या आता है, ऋणात्मक। तो इस प्रश्न को हम समझने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, अलिगम आरेख का उपयोग करेंगे। तो जो हमारा अलिगम आरेख होता है वो कैसे बनाता है, तो यहाँ पे पहले मैं अलिगम आरेख से समझा देती हूँ, फिर लिख देंगे हम डेफिनेशन इसकी। यहाँ क्या आता है, डेल्टा जी का मान, और यहाँ क्या आता है, तापमान। अब इसमें क्या है, एक क्या है हमारा ZnS से प्लस O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ZnO। तो इसमें अलिगम आरेख में इसकी क्या रेखा बनेगी, ये ऐसे बनता है, फिर एकदम से ऐसे जाता है। ठीक है, और ये क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे लिख दो Zn प्लस O2 ZnO। अब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, इसकी जो रेखा बनती है डेल्टा जी व तापमान के बीच, वो ये बनती है, ये सीधी लाइन है। तो ये क्या बनेगा, C+O2 से क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक और क्या दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या देगी, CO2। तो इसकी जो डेल्टा जी व तापमान में जो आलिंगम आरेख बनता है वो कैसे बनेगा, ऐसे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 क्या देगा, CO2। ठीक है, तो इस आरेख के अनुसार हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ZnO है, एक निश्चित ताप के बाद में कार्बन के द्वारा क्या होगा, अपचित हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ढाल है वो ऋणात्मक है और इसकी ढाल क्या आ जाती है, धनात्मक। और ये आरेख क्या है कार्बन का, वो ZnO से नीचे की ओर है। तो ये श्वेत प्रक्रम होगा, क्योंकि हमारा जो डेल्टा जी का मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक। जबकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो अलिगम आरेख है वो ऊपर है हमारे Zn से ZnO बनाने वाले आरेख से। तो इसी वजह से ये क्या करेगा कि ZnO को Zn में अपचित नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमारा जो कार्बन है वो क्या है, ZnO के लिए एक अच्छा अपचायक है। तो चलिए इसको शब्दों के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या होगा कि ZnO के अपचयन के लिए कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन अच्छा अपचायक है, क्योंकि अलिगम आरेख डेल्टा जी, सी से कार्बन मोनोऑक्साइड रेखा डेल्टा जी ZnO की रेखा से नीचे है। अतः इस अभिक्रिया के लिए जो हमारा डेल्टा जी है का मान
ऋणात्मक होगा। तो अतः क्या होगी ये श्वेत परकम अभिक्रिया होगी। तो जो हमारा Zn है, ZnO प्लस कार्बन क्या करेगा अभिक्रिया करके 1673 केल्विन पे Zn में अपचित कर देगा और खुद क्या बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा जो है ये क्या है हमारा अलिगम आरेख। इधर से इधर जाने पर तापमान बढ़ता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।